तो लो कैसे 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 हो बताओ फटाफट बताओ। कैसी चल रही जिंदगी, कैसी चल रही पढ़ाई, कैसी चल रही है घुमा फिरी जो भी है, जो भी मैं बोलता हूँ। 24 घंटे 24 घंटे मिलते हैं, कल का पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उस 24 घंटे में हमें पूरा मेहनत करना है, पूरा खेलना है, पूरा मजे करने हैं। तो इसी 24 घंटे के साथ साथ मैं भी आपके साथ सबमिट हो गया, मैं अपना काम करने के लिए आ गया हूँ। मेरा काम है फटाफट में करना और आपका काम है देखना, अच्छे से क्वेश्चन करना है। वीडियो बन रहा है कि नहीं फटाफट देखो। तो एक्चुअली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है मेरा, क्या क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होगा? क्वांटा का मतलब 10वीं क्लास में पढ़ाया गया था, 10वीं क्लास में पढ़ाया गया था, 12वीं में आ गए हो तुम लोग। तो क्वांटा का मतलब क्या होता है बताओ? सब पे ध्यान दो, सब पे ध्यान दो, सब पे कंट्रोल बोल दूं, सब पे ध्यान दो, सब पे ध्यान दो। क्वांटा का मतलब ये क्या होगा? क्वांटा का मतलब क्या होता है बताओ? बताया था क्वांटा, क्वांटा। अच्छा, क्वांटा एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैकेट। ये जो 10वीं क्लास में से पढ़ा होगा उसको मैंने बताया था। एक्चुअली क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट। किस चीज का पैकेट? छोटे 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 सन से जो लाइट निकलते हैं उसका पैकेट, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोन। इसी फोटोन के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, छोटे 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 पार्टिकल्स उसके अंदर रहते हैं। और सन से, मुझे बनाना नहीं आता, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना ना प्लीज, ये सन है। ओह माय गॉड, सन से कोई लाइट आएगी पृथ्वी पर। ये रहा अर्थ मेरा प्यारा प्यारा अर्थ, मेरा प्यारा प्यारा। यहां से कोई लाइट आएगी यहाँ। अब ये मान लेते हैं ये इतना, या ये मान लेते इतना, ये जितने भी लाइट हैं मान लेते इसे, तो ये एक डिस्क, ये एक कंटिन्यूसली पार्टिकल नहीं है ना। अरे सन से जो सूरज आया अर्थ पे, ये कंटिन्यूसली नहीं आ रहा है, ये पैकेट में आ रहा है, क्वांटा में आ रहा है। एक पैकेट में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन पैकेट में है, क्वांटा में है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को कहते हैं कि कभी भी चार्ज कंटिन्यूसली नहीं होता, डिस्क्रीट पार्टिकल्स में होते हैं, क्वांटाइजेशन में होता है, पैकेट्स में होते हैं। इसको रॉबर्ट मिलिकन साहब ने ऑयल एक्सपेरिमेंट करके भी समझाया था, जिस मैंने जो है तुम्हें बताया था और 3D में एनिमेशन भी दिखाया था। बताओ हाँ या ना? हाँ, चलो फटाफट। एक्चुअली क्वांटाइजेशन चार्ज क्या कहता है कि चार्ज ऑन द बॉडी इज ओनली पॉसिबल इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ही होता है कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी लाइट के जो पार्टिकल है, कभी भी लाइट के जो पार्टिकल है या चार्ज जो है कभी भी बिखरे हुए नहीं होते, एक फोटोन में होते हैं, पैकेट होता है लाइट की, जिसमें छोटे 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 इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं। ठीक है, तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है। तो एक्चुअली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अगर मैं देखना जाऊं यहां से, तो एक्चुअली होता क्या, सबसे पहले यही पता करेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहेंगे कोई भी चार्ज पे अगर कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज है तो वो पॉसिबल हो सकता है इंटीजर में, और इंटीजर का ही मल्टीपल हो सकता है ना, 2e 3e 4e है बताना। ठीक है, समझ में आया? हाँ, देख जैसे कि मैं तेरे को, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू Ne। हाँ, क्वांटा चार्ज को निकालने के लिए क्या होता है? 10वीं क्लास में ही पढ़ते आ रहे थे। Q का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। n का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स नंबर होता है, जहां पे -2, -3, 1, 2, 3, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं, कभी भी डेसिमल में नहीं, है ना? n का मतलब यही हो गया। e का मतलब हो गया आपके पास मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आपके पास मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 1.6 गुना 10 की पावर -90 कूलम। ठीक है। अगर मैं कहूं नेक्स्ट चार्ज बताओ मुझे, कमान बताओ ना, नेक्स्ट चार्ज क्या होगा? मैं कहूं नेक्स्ट चार्ज बता, तो तू कहेगा सर इसी का मल्टीपल कर दो ना, इसी का 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन, मैं इससे मल्टीप्लाई करना चाहूं, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो तू कहेगा 2 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -90 कूलम। समझ में आया? बता समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ,
कभी क्या ये पॉसिबल है? -90 कूलम, ये 1 पॉइंट गुना 1 पॉइंट कुछ इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 1 पॉइंट कुछ इलेक्ट्रॉन गुना मैंने मिनिमम इलेक्ट्रॉन से कर, क्या ये पॉसिबल है? बताओ फटाफट यार, पानी भी दे देते यार, मतलब ये पॉसिबल है? जल्दी बोल यार, फटाफट मैं आगे बढ़ूंगा। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अभी तेरे को बताया, कभी भी क्या, कभी भी कंटिन्यूसली चार्ज होता है या कभी भी नहीं कंटिन्यूसली चार्ज नहीं होता, पॉइंट में कभी भी नहीं, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा, एक नंबर। अच्छा पैसा देखा, पैसा कैसे होता? पैसा 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5, -2, -3, कभी 0.2, 0.3 पैसा देखा ना? ढाई में नहीं चाहिए, प्रॉपर चाहिए। प्रॉपर मिठाई की दुकान में गए, मिठाई वाले इसके अंकल मुझे मिठाई दो। मिठाई वाला बोला देंगे। कैसे लोगे? तुम क्या बोलोगे? 2.5 किलो दे दो। नहीं, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, 4 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, 1000 किलो दे दो, 2000 किलो दे दो, 5000 किलो, लेकिन 2.5 में मत देना, 2.5 किलो मत देना, 1.5 किलो मत देना। इसको नफरत है, इसको नफरत है। तो Q इक्वल टू N कब लगेगा? N मतलब इंटीजर्स नंबर और E मतलब मिनिमम इलेक्ट्रॉन Q चार्ज को निकाले। समझ में आया? हाँ, आगे मैं बढ़ता हूं, फटाफट आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन का जवाब दो थोड़ा। जैसा ये कर दो, देख लो, कर दो। देखो कुछ बात करने के लिए, कुछ करने के लिए। देखो ये 2015 में सवाल पूछा गया सर, नीट का है, ठीक है। पूछा स्टेट ऑफ चार्ज, अगर चार्ज को मैं अलग अलग पोजीशन पे रखूं तो वहां पे तुमको क्या बताना है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होगा, ईएम वेव कैसा होगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? हाँ, एक्चुअली बच्चे की सारे काम ना धाम मिलते, भर दिन चैन दिमाग खा जाते लोग। गेट लगा पूरा अच्छे साले। चार्ज को अपन सबसे पहले रेस्ट में देखे तो उससे होने वाला चीज क्या क्या मिला? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, क्या ईएम वेव पैदा लगा जब चार्ज रेस्ट में हो? बताओ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा जब चार्ज रेस्ट में रहेगा? हाँ सर। है? क्या मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा? बताओ, मैग्नेटिक इफेक्ट कब पैदा होता है? जब कहीं जाते हो तुम, चार्ज में बैठी है, कहीं पे रुकी हुई चार्ज स्टिल मोशन अंदर स्थित कर रही है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है जाने से खुशबू। तुमको बताया था कल। हाँ, ईएम वेव तो कतई नहीं आएगा। अब अगर चार्ज को मैं वेलोसिटी मतलब कि कुछ स्पीड दे दो, कंस्टिट्यूटली कांस्टेंट एक वेलोसिटी से चल रहा है एक रोड पे एक चार्ज, तो बताओ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ सर। मैग्नेटिक इफेक्ट चलेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। हाँ, ईएम वेव आएगा क्या? कमेंट में दो, आएगा क्या? आएगा क्या बेटा? कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आगे बताऊंगा। क्वेश्चन है, देखो, अगर चार्ज को एस्केलेरेट कर दूं, थोड़ा सा एस्केलेरेट कर दूं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा। सॉरी, ये रहा मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा और ईएम वेव भी आएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? जब चार्ज को रेस्ट में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा। सॉरी, जब चार्ज को कुछ हो चार्ज रेस्ट में, सोचो। अच्छा, तुम खुद दिमाग नहीं, कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। मान ले कि चार्ज रेस्ट में है, रखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, हमें दिखता तो है कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर घुसोगे ना तो उसमें स्टिल मोशन चलता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा रेस्ट में होता है, चार्ज तो होता है। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होगा? चार्ज रेस्ट में कहीं गया ही नहीं, तो उसका इफेक्ट कहां देखने को मिला? कहीं तेरे को बताया था। हाँ, ईएम वेव तो नहीं। अगर चार्ज वेलोसिटी में है, कांस्टेंट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही, साथ में अपना स्वरूप भी ले जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी, लेकिन ईएम वेव नहीं। अगर चार्ज एक्सेलरेशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा, ईएम वेव भी आएगा। इसको समझ लो अच्छे से भाई, 2015 में पूछा गया सवाल है। अरे समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं? फटाफट आगे चलूंगा, चलो। देखो, अब यहां से थोड़ा सा मैं पता करूंगा कि तुम लोगों ने कितना पढ़ा,
तुम लोगों ने कितना सीखा, चलो पता करते हैं। इसमें मैं कौन सी कर सकता हूं, देखो तुम एक चीज याद रखो, अगर यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी है, चार्ज होगा या नहीं होगा? दिमाग से जवाब दियो, बहुत मारूंगा। ये न्यूट्रल बॉडी है सर, चार्ज यहाँ 0 क्यों रख रखा है? चार्ज नहीं है क्या? बता 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 बता, जल्दी बता। 1 घंटा कुछ मिनट का मैंने क्लास लिया था, जहां मैंने चार्ज के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताया था, और चार्ज की डिटेलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से करी थी। तो मैं अब बक करूंगा नहीं, मैं फिर से थोड़ा बताऊंगा। पागल हूं क्या मैं? शायद पागल ही हूंगा तेरे लिए, है पागल ही हूंगा मैं। एक बार जो चीज बता दिया, वरना वो जाके लेक्चर देख। क्यों? लेक्चर ही देख सकता है ना, और कुछ तो करी। मैं फालतू थोड़ा न्यूट्रल बॉडी है तो इस पे चार्ज है कि नहीं है, ये बता। इसमें इसमें चार्ज है, चार्ज क्यों नहीं है? अरे 0 क्यों है? क्योंकि कभी देखता है 1.6 गुना 10 के पावर -90 कूलाम, 1.6 गुना 10 के पावर -90 कूलाम कट के 0 नहीं आ जाता है रिचार्ज, कट के 0 नहीं आ जाता, करके देख तो। हाँ, तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब ना उधर का ना इधर का, बीच का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, तभी तो बेटा 0 हो गया। थोड़ा सा ठीक है, इसको हटाओ ना, डस्टर कहाँ गया? टेस्टर चलो देखो। अच्छा, अपन में न्यूट्रल बॉडी का मतलब समझा। न्यूट्रल बॉडी का मतलब फिर पांच करो, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, है ना यार? नंबर इसका चार्ज, ये नहीं बोल सकता चार्ज दिए, ये बोल सकता है अपन क्या कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, इसलिए बराबर, इसलिए Q इक्वल टू 0 हो गया। हाँ देख, लाइट भी चला गया। मारने के पीछे है जिंदगी में साली, कोई बात नहीं, मरेंगे नहीं साले, मरेंगे नहीं। देख न्यूट्रल कितनी अच्छी आ रही, कितना अच्छा। थोड़ा ब्राइटनेस तेज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा आ जाएगा प्लीज। अरे शुद्ध पावर। चल हाँ, ये न्यूट्रल बॉडी है, मतलब जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इसमें से क्या क्या पॉसिबल होता है? बताओ, क्या इसमें मैं गिवन दे सकता हूं 2 इलेक्ट्रॉन? क्या इसमें मैं गिवन दे सकता हूं 2 इलेक्ट्रॉन? हाँ सर, कैसे? सर Q इक्वल टू N। हाँ, Q हमें निकालना है, N जो है 2 है, इंटू मिनिमम इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10 पर 1.6 गुना 10 की पावर -90 कूलाम, ये हो जाएगी। सर पॉसिबल है? हाँ ये सर पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है ये भी बता मुझे। अगर मैं इसमें न्यूट्रल बॉडी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ। अच्छा, अगर मैं गिवन पॉजिटिव या बिहेवियर दे देता हूं प्लस का इलेक्ट्रॉनिक गया, जो कि भाई साहब रुक, कभी भी इलेक्ट्रॉन ही तो काम करेगा। प्रोटॉन की औकात तो है, बहुत औकात है, लेकिन उसको निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से हैवियर उसका पहली बात तो बहुत ज्यादा मास होता है। और बता। और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सबसे स्ट्रांग एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन में होता है, जो जिससे सन आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वहां से सन आता है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। या ठीक है, या तो क्या मैं गिवन 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों सर ये इंटीजर है, अभी तो बताया आपने इंटीजर है। 2 इलेक्ट्रॉन सर
पॉजिटिव का मैं 5 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये क्या क्या पॉसिबल है क्या? चेक कर ये क्या पॉसिबल है क्या? चेक कर कैसे चेक करेगा? क्यों निकालना है? इलेक्ट्रॉन दिया गया है, हाँ n दिया गया मतलब इंटीजर, मतलब कि होल नंबर में होना चाहिए, मतलब कि पॉइंट फ्रैक्शन में होना चाहिए, मतलब कि हाँ, मतलब कि सब समझ में आया। m इंटू 10 की पावर -90 कूलम, m इंटू 10 की पावर -90 कूलम, या कह सकते हो 1.2 गुना 10 की पावर -90 कूलम। मैं तुम्हें ये चेक कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, -2, तो ये आप कर सकते हो। इसको कंप्लीटली फॉर्मेशन करने के लिए आप देख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास, अगर मैं तुमको कह दूं इस न्यूट्रल बॉडी को गिवन दे, क्या गिवन दे? 1.5 इलेक्ट्रॉन, ये इसका n हो गया। तो कभी भी जिंदगी में ऐसा होगा, अभी पता है बेटा, कभी भी ऐसा होगा ही नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कभी भी चार्ज कंटिन्यूसली नहीं होता यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 -3 -10 ऐसे होता है यार। तो तेरे को समझाने के लिए बताया, बता इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या नॉन पॉसिबल हो सकता है। फॉर्मूला ये रहा, Q = Na। एक बार खुद से चेक करके बता अब इससे ज्यादा क्या मैं पढ़ाऊं। अरे यार जिंदगी में क्या पढ़ाऊं, इससे आसान क्या पढ़ाऊं। क्वांटाइजेशन में एक न्यूट्रल बॉडी है, इसमें क्या पॉसिबल होता है। हम गिवन दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, देंगे इसको कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, कितने 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। सर नेगेटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं, क्या 1.5 दे सकते हैं? बता क्यों इसका टोले बता। चेक कर चल चेक कर लियो और कर लियो, फिर मैं आगे फटाफट चलता हूँ। साला लाइट भी जिंदगी ही खराब है। ठीक है देख के फटाफट देख ले, चल आगे चल रहा हूं मैं। प्लीज बताओ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ गए? अकाउंट भी होगी ना, समझ गए हो ना? प्लीज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। जितना प्यार से होगा ना, जितना आसानी से होगा, उतना आसानी से समझाऊंगा। सीधी बात, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है चार्ज ऑन दी बॉडी। हाँ सर अभी बताया था चार्ज ऑन दी बॉडी, अभी न्यूट्रल बॉडी का एग्जांपल लिया था, इससे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन दी बॉडी ओनली पॉसिबल हो सकता है बॉडी पे चार्ज इंटीजर नंबर में, इंटीजर नंबर का मल्टीपल हो सकता है स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन। खत्म। सर कैसे? अच्छा क्वांटाइजेशन का ये फॉर्मूला क्या होता है? Q = Ne, यही होता है। Q = Ne है, जहां से Q क्या हो गया? चार्ज को निकालने के लिए हो जाता है, और E क्या हो गया? E हो जाता है इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। हाँ सर ये इंटीजर नंबर क्या होता है? अब ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, और E मतलब होता है मिनिमम इलेक्ट्रॉन, जितना पॉसिबल। कितना पॉसिबल है? कितना ढूंढा था? 1.6 गुना 10 की पावर -90 कूलम। अरे हाँ, इस फॉर्मूले की कहानी, अच्छा ये बाकायदी है। हाँ अरे यही है ना, जहां से तुम्हारा n जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 5 1000, लेकिन 1.2 1 1.3 ब्ला 5/4 5/, ये नहीं हो सकता। कैंट, प्लीज कैंट, ये नहीं हो सकता। पॉइंट वाइज है, फ्रैक्शन में नहीं। ओनली फॉर पैसे 1 2 3 4 5 6 1000 तक दे दो, हो सकता है। तो एक्चुअली Q = Na जो है ये बताता है हमारा चार्ज जो है वो क्या पॉसिबल हो सकता है? हमारा चार्ज जो है क्या पॉसिबल हो सकता है? कैसे पता करेंगे? ऐसे पता करता है Q = Na, हमारा चार्ज पॉसिबल है। अगर चार्ज 1.5 + 1.6 या फ्रैक्शन में निकल गया तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये फॉर्मूला बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = Na। अगर चार्ज -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -5 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन से, ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं। ये फॉर्मूला बताता है Q = Na, इसलिए हमने इसको अच्छे से समझा, इसलिए इसको समझा। अभी क्वेश्चन भी करेंगे। अरे हाँ बता देना प्लीज। अगर मैं एक बात कहूं, देख मैं छोटी बात करना चाहूंगा कि फाइंड पॉसिबल और नॉट पॉसिबल इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? =N, ये क्या करता है? फाइंड पॉसिबल और नॉट
पॉसिबल चार्ज, क्या यही है? हाँ, Q इक्वल टू एनी क्या करता है? फाइंड पॉसिबल, क्या चार्ज पॉसिबल हो सकता है, क्या नहीं पॉसिबल हो सकता है। किसे पता करेंगे? क्वांटाइजेशन चार्ज। क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है देख लो। Q इक्वल टू क्या होता है? Q मतलब चार्ज निकालना होता है, N मतलब होल नंबर में होता है, इंटीजर नंबर में होता है, E मतलब मिनिमम रूट। समझ में आएगा जी? बोलो हाँ, 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 प्लीज नो, प्लीज 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 प्लीज। और ये चीज पता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन को अगर तुम गिवन दोगे तो उस बॉडी में, मतलब मैं हूं, मैंने क्या कर दिया, अपने एक दोस्त को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मेरे में या उसमें कौन सा चार्ज आएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन देने पे कौन सा चार्ज आता है बेटाओ? इलेक्ट्रॉन देने पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा ना प्लीज। और हमेशा लेने पे क्या आएगा बताओ? हाँ, रिमूव कर दूंगा इलेक्ट्रॉन तो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। हमेशा याद रखना, कभी भी कहीं से अगर मैं इलेक्ट्रॉन गिवन, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कहीं भी मैं लेता हूं तो जो चार्ज आएगा मेरे अंदर वो नेगेटिव आएगा। अगर रिमूव करता हूं मैं अपने अंदर से तो मेरे अंदर जब चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। समझ में आया क्या? इतनी बात घुसी भेजे में, इतनी बात को मैं समझाने की क्षमता हूं कि मैं इतनी बात को समझा रखा हूं ना। इतना बात समझ गए क्या बताओ? तो मैं आगे बढ़ने का काम करें। क्वेश्चन 2-3 देता हूँ, क्वेश्चन खेलते थोड़ा सा है, समझ में आ गया। क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है? चार्ज कभी बॉडी पे होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, इंटीजर का मल्टीपल, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उसी का 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 3 का 9 इलेक्ट्रॉन, 9 का कितना 18 इलेक्ट्रॉन, 18 कितना 18 18 32 होता है क्या? 8 8 16 हाथ में 1 1 2 1 3 है ना, 36 होता है ना। अरे 18 है, देखो 18 8 8 16 6 हाथ में 1 1 2 1 3 है ना, तो 36 इलेक्ट्रॉन रूम है ना, 36 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से नंबर का डिविजिबल हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन कैंट बी फ्रैक्शन, कैंट बी डेसिमल, बट पॉसिबल इज द कॉल्ड ऑफ अ होल नंबर, इज द कॉल्ड ऑफ अ इंटीजर नंबर, इज द कॉल्ड ऑफ अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तभी हमने Q इक्वल टू एनी ये बताता है, Q इक्वल टू एनी बताता है क्या चार्ज पॉसिबल हो सकता है कि नहीं पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल कैसे होगा? तुम इसको निकालोगे तुम्हें खुद पता चलेगा कि पॉसिबल कैसे होगा। तुम इसको निकालोगे तुम्हें खुद पता चलेगा पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि मैं इतने देर से यही तो बता रहा हूँ ना। हाँ सर, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। क्या क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा? तुझे तभी समझ नहीं आ रहा, तभी मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे ही, लेकिन अभी भी तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। भाई ये निकल गया तो क्वेश्चन भी निकल जाएगा। अरे हाँ, तो अरे फटाफट मैं हटाऊं, चलते फटाफट। बताओ कि ये जेई मेंस में पूछा गया है 2024 में। क्या लगता है ऐसा सवाल जेई मेंस में पूछा गया है? ऐसा सवाल तो जिंदगी में नीट में भी ना पूछे, ऐसा तो सवाल नीट में भी ना पूछे। ये सवाल है कोई कह रहा है कि चार्ज ऑन द बॉडी कैंट रिफ्रैक्शन, ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये बता दो, हमारी बस की नहीं है। चार्ज जो है क्या फ्रिक्शन में हो सकता है? ए भैया अभी बता लो, चार्ज हो तो फ्रिक्शन में हो तो को है तो के बतानी कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा या हमारी बस की नहीं है। तीनों में से एक का उदाहरण दीजिए। चौथा मेरे को नहीं मिला इसलिए 3 दिया। बताओ चार्ज क्या फ्रिक्शन में हो सकता है, हाँ या ना, या हमारी बस की ही नहीं। चार्ज कैन बी फ्रिक्शन बट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मस्ट बी इनटेक। हाँ, अब फंसोगी, अब मजा आएगा, अब ही मजा आएगा। बता रहे चार्ज ऑन दी बॉडी कैन, क्या चार्ज बॉडी में, क्या चार्ज बॉडी में कभी फ्रिक्शन में नहीं होता? क्या चार्ज कभी बॉडी में कभी फ्रिक्शन में नहीं होता? बताओ ट्रू या फॉल्स? मुझे पता क्या, मैं 100% श्योर कह रहा हूं, बहुत ऐसे बच्चे 100% में से ऐसे बच्चे होंगे सबने मारा होगा ट्रू है, ट्रू मारा ना, ट्रू। ये गलत है, सही नहीं होगा, गलत होगा। ये फॉल्स वाला सही है। ये क्या कर, ये जज्बात बदल गया सर, ये इतना आसान दूंगा क्या मैं क्वेश्चन? तो चार्ज ऑन द बॉडी कैंट बी फ्रिक्शन, पूछा क्या है देख,
फॉल्स, गलत गलत। कभी भी चार्ज बॉडी पे फ्रिक्शन में हो सकता है, कभी भी चार्ज बॉडी पे फ्रिक्शन में हो सकता है। यहां पे कैंट है, मतलब नहीं बोल रहा है, मतलब कि गलत है। तुमने क्या मारा? सही। और इसको क्या मारा? बहुत बच्चे ने इसको क्या मारा होगा कि इसको तो कोई मारा ही नहीं होगा, सब कॉन्फिडेंस, ट्रू 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 लगा, देख सही है। कभी भी चार्ज, अभी बताता अबे गधे, सुना बच्चे से। कभी भी चार्ज जो है वो फ्रिक्शन में हो सकता है। अभी कुछ से कुछ देख, मैं बताता हूं बेटा। एक बात बता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? मिनिमम चार्ज लिख दूं भी, मिनिमम चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का? तो बोलेगा सर -1.6 गुना 10 की पावर -90 कूलम। पॉइंट बाय लो ना बेटा। चार्ज हो सकता है फ्रिक्शन में, लेकिन आपने जो भी बताया क्वांटाइजेशन, बिल्कुल वो Q = NE में है। समझ मेरी बात? मतलब सर समझ में नहीं आया, समझ आप समझ। मैंने कहा चार्ज कैन बी फ्रिक्शन। हाँ सर चार्ज फ्रिक्शन में हो सकता है, दिख रहा है ये। बट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट समझना बेटा, बट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, जिसको आप लोग कहोगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर में होना चाहिए। अच्छा भाई, क्या मजेदार कॉन्सेप्ट है यार, इसने तो हवा टाइट कर दिया। आप कह रहे हो, आपसे जब मैंने पूछा, आपने क्वेश्चन दिया चार्ज ऑन दी बॉडी कैन बी फ्रिक्शन, क्या चार्ज जो है बॉडी पे फ्रिक्शन में नहीं हो सकता? मैंने कहा कि गलत है भैया, चार्ज हो सकता है फ्रिक्शन में, लेकिन जब चार्ज ट्रांसफर हो, तो वहां पे कभी भी जिंदगी में फ्रिक्शन में या डेसिमल में ट्रांसफर नहीं होता। वहां पे सिर्फ इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होता है, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन। ये जो होल नंबर कब कानून को लागू करेगा? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जब ये ट्रांसफर होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तब कौन सा कानून फॉलो करेगा? Q = NE क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज। जहां पे चार्ज कैन बी फ्रिक्शन में हो सकता है, बट अगर चार्ज को मैं ट्रांसफर करूं या इलेक्ट्रॉन को जब मैं ट्रांसफर करूं, तो n जो है हमारा हमेशा इंटीजर में होना चाहिए। खत्म बात। अभी क्वेश्चन भी आएगा, मुझे पता है, अभी क्वेश्चन भी आएगा, देख लो अच्छे से। क्या मतलब कोई गलत चीज बोला? इतना मस्त कॉन्सेप्ट यार। बताओ, अब बताओ, अब मैं तुमसे पूछता हूं, कभी भी चार्ज क्या फ्रिक्शन में हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है ना सर, हो सकता है सर, फ्रिक्शन में डेसिमल में हो सकता है। लेकिन जब आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सर ट्रांसफर करोगे, तब वो फ्रिक्शन में डेसिमल में नहीं हो सकता, वो इंटीजर में ही, होल नंबर में ही आएगा। अगर वो इंटीजर में आ गया, सॉरी, अगर वो फ्रिक्शन में आ गया जब ट्रांसफर करेंगे, तो ये चीज गलत हो जाएगी, क्वांटाइजेशन चार्ज का लॉ फॉलो नहीं कर पाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन समझाता हूं, ठीक है, क्वेश्चन समझा, चल। देखो, सबसे अच्छी बात यहां पे लिखी है, आपको अगर चार्ज को चेक करना, हाउ टू चेक पॉसिबल और नॉट पॉसिबल चार्ज। अगर आपको चार्ज को चेक करना है कि चार्ज क्या हो सकता है, सुनना, चार्ज क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि नहीं पॉसिबल होता है, मुझे कैसे पता चलेगा यार, मुझे कैसे पता चलेगा चार्ज पॉसिबल होता है नहीं पॉसिबल होता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा Q = NE, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से निकल के आता है। Q मतलब होता है चार्ज, N मतलब होता है होल नंबर, मतलब E मतलब होता है मिनिमम इलेक्ट्रॉन। सर कैसे चेक करेंगे? अगर N = Q में E है, तो मस्ट बी इंटीजर होल नंबर इज पॉसिबल। समझ गया?
अगर हम चार्ज का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वहां पे मस्ट भी इंटीजर मतलब कि होल नंबर में आदान प्रदान होना चाहिए चार्ज का। अगर होल नंबर में आदान प्रदान नहीं हुआ चार्ज का तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं फॉलो करेगा। हाँ, ठीक पॉसिबल हो सकता है जब आप इंटीजर होल नंबर में करेंगे चार्ज का पता लगाएंगे तब पॉसिबल हो सकता है। लेकिन n को अगर आपने फ्रिक्शन में दिया देन चार्ज इज नॉट पॉसिबल। अगर n को आपने फ्रिक्शन में दिया फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है फ्रैक्शन है ना। अगर n को फ्रैक्शन में दिया तो वो क्या होगा, चार्ज इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर मस्ट भी इंटीजर में हुआ ट्रांसफर होते वक्त तो भाई ये पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज पॉसिबल हो सकता है कि नॉट पॉसिबल हो सकता है। इसे लिख लो, कॉपी कर लो। वैसे कॉपी करने के लिए बहुत चीज बोलता नहीं हूं, कुछ चीज बोलता हूं, कॉपी कर लो फटाफट है, कॉपी कर लो फटाफट। करना है करो, नहीं करना मत करो, तुम्हारी मर्जी है। मुझे क्या लेना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का काम है। कोई सुन रहा है सुनेगा नहीं सुनेगा कुछ भी है भाई, मेरी मर्जी, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है। तुम अपना काम कितने अच्छे से करो, मैं अपना काम कितने अच्छे से कर रहा हूँ, टाइम पर। चलो देखो, चलो आगे चलते हैं। फटाफट ये क्वेश्चन करो भाई साहब, फटाफट क्वेश्चन करते फिर आगे चलते प्लीज। कह रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें बताओ टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया फ्रॉम द बॉडी और क्रिएट है +1 कूलम चार्ज ऑन दी बॉडी। बताओ चार्ज कितना, बताओ चार्ज पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, कितना है नहीं बताओ है, कैसे करोगे? अगर सर चार्ज देखो तो कितना दे रखा है चार्ज कितना दे रखा है, +1 कूलम। अरे हाँ यार आप देख लो चार्ज कितना देगा, +1 कूलम। हमें क्या निकालना, क्या पॉसिबल चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। Q = एनी कॉन्टैक्ट। कभी भी चार्ज को देखना है पॉसिबल हो सकता है कि नहीं पॉसिबल हो सकता, क्वांटाइजेशन लगा लो, Q = एनी। समझ में आया क्या? जहां से आपको पता है कि चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज कितना दे रखा है, अरे यार अभी तो था चार्ज 1 कूलम दे रखा, तो Q के बदले क्या जाएगा, 1 कूलम है भैया, और n की इतनी बात लिख सकते हो। को n पता करना है ना, मुझे पता करना है, n पता करके ये पता करना है कि चार्ज पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, n पता करना है। अगर मैं इस फॉर्मूले में से बताओ Q = n था, अगर मैं n निकाल लूं, n को बाहर दे दूं तो क्या आ जाएगा, क्या ऐसी विपत्ति आ जाएगी, तो Q ऊपर आ जाएगा, E नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो क्या आ जाएगा बताओ, Q कितना था, अब Q = एनी, Q कितना था बेटा, 1 कूलम चार्ज था, तो यहाँ पे 1 कूलम दे दिया। अपॉन में मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यहाँ से कूलम से कूलम कटा, अब यहाँ क्या हुआ, 1 कूलम, 1 कर दिया, कूलम से कूलम कटा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कोई भी वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे जाएगी तो प्लस माइनस का साइन बदलता रहेगा, यार मैथ्स का फंडा है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -90 कूलम, क्योंकि माइनस था तो ऊपर गया तो प्लस हो गया, माइनस था नीचे ऊपर गया तो प्लस हो गया। हाँ, और अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो 10 × 10 का पावर, अगर ले लिए अपन लोग ने क्या करा, n = के ऊपर में ये कूलम से कूलम काट दिया, इस वाले वैल्यू को अगर ऊपर ले गया तो -10⁻⁹ कूलम था, इसको ऊपर ले गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया है, नीचे क्या बच गया, 1.6 बच गया। हाँ सर बच गया। यहाँ से एक 0 को हटाओगे तो 10 आ जाएगा। हाँ सर, गुणा, अब क्या बच जाएगा, 10 की पावर 8 कूलम बच जाएगा। अरे बताओ, सही कर रहा हूँ, 8 बचे, 18 बच जाएगा। किसका, प्लस का बचेगा कि माइनस का बचेगा, बताओ। प्लस का बचेगा सर, प्लस लिया था तो प्लस का ही बचेगा, और नीचे 1.6 कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर 1.6 को मैं काटूंगा 10 से तो 6.25 आ जाएगा। अगर मैं इसको लिखूंगा 6.25 × 10 की पावर 18 कूलम। ऐसे चेक होता है चार्ज, ऐसे चेक होता है लाला चार्ज। समझ में आया? ऐसे चेक होता है चार्ज है। जहां से तुम्हारी n की वैल्यू क्या आ जाती है, जहां से तुम्हारी n की वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाती है, n की वैल्यू 6.25 × 10 की पावर 8 आ जाती है। तुम भी चेक करो, 6.25
6.2 गुना 10 की पावर 18 कूलम आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 625, पॉइंट हटा 1 2 3 और 10 का 18। चेक करो, बताओ इस 18 को अगर मैं काटूंगा, 10 है पावर में 18 और 100 को मैं काटूंगा तो ये कुछ कटते हुए मेरे को दिखेगा। अबे ठीक है ना, अबे ठीक है ना, कोई बड़ा चीज तो है ना। 100 है, यहाँ पे 10 का 18 है, यहाँ से 0 से 0 काट दे, कंप्लीट कर दे, कितना बच जाएगा? 10 का पावर कितना बचेगा? अगर यहाँ इतना 0 हटा दे, 10 का पावर कितना बचेगा? काट दे, कितना बचेगा? बस 10 का पावर 16 बचेगा। अगर मैं चेक करूं तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है चार्ज? जी सर, क्योंकि चार्ज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6 2 5 गुना 10 की पावर 16, ये चार्ज पॉसिबल है। ऐसे पता करते चार्ज, पता ऐसे पता करते चार्ज। अब और कुछ था तो ना। अब इस क्वेश्चन में क्या था यार, एक बार अच्छे से देख। इस क्वेश्चन में कुछ बड़ी चीज तो ही ना थी। यहां पूछा गया कि तुम फाइंड करो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूव कर दिया गया। बताओ फ्रॉम द क्रिएट बॉडी, देखो रिमूव कर दिया इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया? बॉडी पे 1 कूलम क्रिएट हो गया चार्ज। अच्छा 1 कूलम जब क्रिएट हो गया चार्ज, अब बताओ बॉडी की चार्ज कितनी है? तुमने क्या कर दिया? Q इक्वल टू Q की दिया, Q चार्ज दिया था +1 कूलम। तुमने फॉर्मूला लगाया चेक करने के लिए चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। Q इक्वल टू Na, जहां से यहां से Q दिया था तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। Q दिया था, N दिया था, E दिया था। जहां से N इक्वल टू N हमें निकालना था तो N को इधर लाएंगे तो इक्वल टू Q ऊपर चला जाएगा, E चला जाएगा। जहां से Q 1 कूलम, एक चार्ज का 1 कूलम हो गया। इलेक्ट्रॉन मिनिमम कितना होता है? 1.10 - 90 कूलम। अच्छा ये -90 कूलम अगर ऊपर जाएगा तो साइन बदलेगा। हाँ माइनस है तो प्लस आएगा, तो प्लस आ जाएगा 10 का पावर प्लस का 19। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? 1.6। अच्छा इन दोनों को अपन लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? बताओ इन दोनों को अपन लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? भाई साहब काटापीटी करो, है काटापीटी करो। क्या करो बताओ क्या करो? यहां से 1 0 हटाओगे तो यहां 10 आ जाएगा। गुणा का अगर 1 0 हटाया, 19 में से 1 गया कितना हो जाएगा? 18। 10 का पावर 18 हो गया अपन में 1.6 था, 1.6 इसको काटा 6.25 आ गया। अगर 6.25 आ गया और 6.25 आ गया गुना 10 की पावर 18, इन दोनों को अगर आपने सॉल्व करा, चेक करा चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो 625 और 100 नीचे आ गया और 118 यहां पे आ गया। 1 0 यहां पे काटा कुटी करा तो 625 गुना 10 की पावर 16 आ गया। ये तुम्हारा आंसर और चार्ज पॉसिबल हो सकता है। अरे यार इतना तो कोई यार भाई, मैं क्वेश्चन इतना समझा रहा हूं अच्छे से कि भाई क्लियर हो जाए यार। मतलब इतना मतलब बहुत भाई प्रेम से समझा रहा हूं। पता है कोई भी, पता है जो पैडेड बैच होते हैं ना, जिसमें पैड करा हुआ बैच होता है, उसमें जाके देखना, उसमें भी जाके देखना तो मुश्किल से भाई इतना लंबा लॉन्ग रूप कोई नहीं पढ़ाता। अच्छा है ना, कोई नहीं पढ़ाता। पढ़ाते हैं बहुत टीचर, पढ़ाते हैं बहुत टीचर नहीं पढ़ाते, लेकिन बैच तक ही सीमित होता है। इतना बड़ा क्लास कि कोई चीज को इतना स्ट्रेच कर दो सर। क्वांटाइजेशन, पता है क्वांटाइजेशन इतनी जल्दी इतना तेज नहीं चलता, मतलब इतना भाई लॉन्ग पे नहीं चलता, इतना प्रेम से नहीं समझाया जाता। समझा मेरी बात को? ऐसे चलता है भाई, फ्री में हो रहा है ये सब चीज। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा काम करना सीखो। जब मैं अगर यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, पैडेड चीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ तुम्हें कुछ बताने के लिए, तुम यार मजे लो ना, मजे से पढ़ो। तुम्हें कुछ नहीं देना, पैसा कौड़ी कुछ नहीं देना, आराम से किताब खोलना, पढ़ना है, बैठना है, सीखना है। जिसके पास नहीं है भाई, को अफोर्ड नहीं कर सकता, 2000 का भी, 3000 का भी, 500 का भी, 200 का भी, 1 रुपया भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भाई तेरे पास फोन तो होगा, तेरे घर में नेट तो होगा, 1.5 GB 1 GB मिलता, उसका तू यूज तो कर लेगा। तू यूज करेगा तो सही चीज में यूज करेगा ना यार। मेरे से मत पढ़, कोई बात नहीं, निकल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर है प्लेटफॉर्म पे, बहुत ऐसे क्रिएट अप कर रखे, उनसे जाकर पढ़। लेकिन ये फायदा फोन का, अच्छा सोशल मीडिया इज द गुड, बट सोशल मीडिया इज नॉट गुड। डिपेंड करता है आप पे। फटाफट कर हो गया, आगे चलते फटाफट। अब एक चीज होता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में थोड़ा बोलने फबलिंग हो रहा है। क्वांटाइजेशन, हाँ क्वांटाइजेशन एक्सेप्शन आ जाता है सर। ये फिजिक्स में भी एक्सेप्शन आ गया। हाँ बेटा एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अरे घंटी सब जिंदगी। ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन मतलब सर एक्सेप्शन क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में? क्वांटाइजेशन चार्ज क्या कहता था? क्वांटाइजेशन चार्ज क्या कहता था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता था? कभी भी मेरे को Q इक्वल टू NE देखोगे तो N हमेशा होल नंबर में रहेगा, है ना, होल नंबर में रहेगा, मतलब कि इंटीजर में रहेगा। -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, +4 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, 500। कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन,
कभी भी ढाई इलेक्ट्रॉन, कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता फ्रिक्शन में, नहीं होता डेसिमल, नहीं होता सर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चार्ज हो सकता है फ्रिक्शन में डेसिमल, बट ट्रांसफर जब होगा चार्जों का तब फ्रिक्शन में नहीं। बताया था, प्लीज प्लीज। अबे भाई यार क्या बोलूं यार, बेचारे आइसक्रीम वाले वो भी अपना घर चला रहे हैं। देख अब देख प्रोटॉन जो है, अब एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन यह आता है क्वांटाइजेशन में कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ढूंढा कि भाई साहब प्रोटॉन को जब देखा तो क्वार्क आ जाता है, क्वार्क आ जाता है, क्वार्क है ना, क्वार्क आ जाता है। क्वार्क एक्चुअली में क्या होता है, साइंटिस्ट ने ढूंढा क्वार्क एक ऐसा एक्सेप्शन होता है क्वांटाइजेशन का, जहां पे एक प्रोटॉन के अंदर ही होता है, फ्री नहीं होता, फ्री नहीं होता, प्रोटॉन के अंदर ही होता है, क्वार्क होता है, एक्सेप्शन आ जाता है। जो 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 अगर मैं प्रोटॉन की, जैसे कि ये एक आइटम हो गया, प्रोटॉन हो गया, इसके अंदर क्वार्क कुछ है, मतलब जो क्वार्क है इसमें बने हुए हैं प्रोटॉन पोजीशन में, मेड ऑफ अ क्वार्क। कौन बनाता है क्वार्क? ये प्रोटॉन बनाता है क्वार्क। ये एक्सेप्शन हो जाता है। एक्सेप्शन इसलिए होता है कि जब मैं प्रोटॉन के अंदर क्वार्क को जब मैं देखता हूं तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन में होता है। फ्रिक्शन का मतलब ये देखो, अप क्वार्क में होता है कुछ डाउन, अप क्वार्क में +2/3 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि डाउन क्वार्क में -1/3। तो ये हमेशा फ्रिक्शन में होता है क्वार्क में, ठीक है। जब साइंटिस्ट ने ढूंढा था प्रोटॉन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जब गए धीरे धीरे अंदर में गए, छोटे छोटे प्रोटॉन का पार्टिकल देखा, तो यहाँ पे एक्सेप्शन मिला क्वांटाइजेशन का, यार चार्ज तो फ्रिक्शन में भी आ रहा है, लेकिन यार जब ये आ रहा है तो ये अंदर में है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये अंदर में है। ये साइंटिस्ट ने देखा तो उसको क्वार्क लग गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक्सेप्शन है ना, प्रोटॉन मेड ऑफ अ क्वार्क। ठीक 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 ठीक। बट क्वार्क आर नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। कभी भी क्वार्क जो हो सकता है, क्वार्क कैसा होता है, हमेशा फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन में होता है ना, प्लस अप डाउन टू +2/3 प्लस है ना, जैसे कि +2/3 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि है ना -1/3 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप्स के होते हैं। लेकिन ये फ्री में फ्री नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये फ्री स्टेट में नहीं होते, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होते ही नहीं। ये प्रोटॉन के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो क्वार्क बनाते हैं, जो क्वार्क बनते हैं, जो हमेशा फ्रैक्शन में होता है। लेकिन 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 इसे अगर तुम विजुअली देखो, बाहर लाओ तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब ये होल नंबर में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा। सर समझाओ, सर समझाओ। देखो समझने की बात ऐसी है कि जैसे कि 2/3 आपका हो गया, 2/3 आपका हो गया, ठीक है, प्लस में 2/3 डाउन का हो गया। ये फ्रिक्शन में है, ये अभी प्रोटॉन के अंदर है, फ्रिक्शन में छोटे छोटे पार्टिकल्स को कौन, एक्सेप्शन है, हाँ। लेकिन अगर मैं इसको फ्री स्टेट बाहर लाऊं तो कैसे होगा? अच्छा मैं 3 को करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 को करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 का एलसीएम 3 ही आएगा यार, 2 करूंगा तो 1 आ जाएगा। हाँ सर, क्या अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं, देख अगर मैं इसको क्या सॉल्व करता हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन जो है, कुछ भी जो है, मुझे इलेक्ट्रॉन जो है क्या मिल जाएगा, एक फ्री स्टेट में मिल जाएगा। सर मुझे इससे ये क्या पता चला, भला क्या पता चला? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साइंटिस्ट थे, जब क्वांटाइजेशन देखा, क्वांटाइजेशन समझ गया कि भाई साहब जब भी चार्ज ट्रांसफरिंग होगा तो Q=NE में होगा। हाँ, जहां पे n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जहां पे n क्या होना चाहिए, जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो n हमेशा होल नंबर में, है ना। हाँ सर, ये सब चीज हमने पढ़ा था। ये सब चीज देखो, लाइट भी नौटंकी कर रही है, बकैत है लाइट, सबसे बड़ी बकैत लाइट है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। हाँ सर, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा यार ऐसा भी हो सकता है ना, अब बकैत लाइट आ गई, इसको बंद करूंगा मैं, ठीक है। तो यार साइंटिस्ट ने कहा, देख लो तुम ध्यान देना, साइंटिस्ट ने कहा यार एक बात बताओ कि मैंने ना थोड़ा खोज करा है, ढूंढा है साइंटिस्ट को, मैंने ना प्रोटॉन के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे, वो ना यार वो ना फ्रैक्शन में है, जैसे कि अप डाउन फॉर्मेशन में है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा अप डाउन कुछ है, अप में जैसे कि +2/3 में इलेक्ट्रॉन है और डाउन में क्या है, -1/3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं, ये बने हुए हैं। अच्छा, इसलिए एक्सेप्शन दे दिया। अच्छा सर, समझ में आया। लेकिन इसको अगर मैं फ्री स्टेट में लाऊं, देखूं, विजुअलाइज करूं, तो इसमें क्या दिखता है, अगर 2/3 अप +2/3 डाउन, इन दोनों को सॉल्व करो, 3 आंसर, 3 का एलसीएम लोगों तो 3 ही एलसीएम आएगा भाई साहब, और 2 1/, में तो ये भाई साहब होल नंबर में आ जाता है जब फ्री स्टेट में लाते हैं कॉर्क को। हाँ
क्वार्क को सॉरी भाषा थोड़ा अटपटा गया होगा भाषा। क्वार्क को जब फ्री स्टेट में लाते, सॉरी जब क्वार्क को फ्री स्टेट में लाते तो इंटीजर में होता है, लेकिन जब प्रोटॉन के छोटे छोटे पार्टिकल्स जब मैं बॉक्स में देखता हूं तो वो फ्रैक्शन में होता है, इसलिए उसको एक्सेप्शन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ लॉ बोला गया। समझ में आया? अरे हाँ या ना में जवाब दे, जल्दी कमान हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया भाई साहब। भाई कितनी बहुत भाई डिटेल में बताया हो यार, इतना डिटेल में बैच में ही बताया जाता है बेटा, फ्री में यूट्यूब पे नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। तुम्हारा काम है अच्छे से जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उस कंटेंट को अपने माइंड में लाना और उस कंटेंट से हजारों क्वेश्चन को फोड़ना। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया, करवा के दिखाया, तुम उसी क्वेश्चन से वैल्यू चेंज करो और हजारों क्वेश्चन खुद से लो, प्रैक्टिस मारो। और कोई तरीका नहीं है भाई साहब, और कोई तरीका। देखो बेटा, नीट और जेई और एडवांस है, इसका एक ही इलाज है, इसका इलाज है। देखो नीट में तो आधा ज्यादा कॉन्सेप्ट चलता है, सीधी बात, लेकिन अगर मैं जेई मेंस में आ जाता हूं तो कॉन्सेप्ट कम चलता है। नहीं ऐसी बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो होता है हर किसी को, लेकिन नीट के बदलाव में जेई मेंस पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव ज्यादा आ जाता है, कैलकुलेशन। लेकिन एडवांस में मैं अगर घुसूं तो एडवांस का एक रूल बताता है कि छोटे छोटे कंटेंट को एक में सबमिट करके वो दिखा देते हैं, फिर कहते हैं तुम इसका आंसर निकालो। बेटा जेई एडवांस का कॉन्सेप्ट भी तगड़ा होता है, जेई एडवांस का कैलकुलेशन भी तगड़ा होता है, तो दोनों चीज तुम्हारी तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तगड़ी भाई, उसके लिए प्रैक्टिस, हाँ उसके लिए। चलो आगे चलते हैं, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बोलने का आदत नहीं है, हटो। भाई ये देखो, आज पहली बात क्या है, 24 अप्रैल लिए कि भाई साहब 26 अप्रैल है, कितना 26 थोड़ा सा देख लेना, 26 अप्रैल है, और थोड़ा सा गहराई में जाना कि 26 अप्रैल है, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या फर्क होगा? अरे सर सीधी बात है, जब हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या बात करूंगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी का, हाँ समझो, टोटल एनर्जी इज इन आइसोलेटेड टोटल एनर्जी जो होती है आइसोलेटेड, बनी होती सिस्टम में। अगर मैं कहूं कि डब्बा बना दूं, ये कुछ एनर्जी, ये कुछ एनर्जी, ये कुछ एनर्जी, ये कुछ एनर्जी, ये सारा आइसोलेटेड होती है, मतलब बनी होती है टोटल एनर्जी, ठीक है सिस्टम में, इस सिस्टम में। और उसको कैंट भी क्रिएट करा जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ये वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया जाता है, तो 10वीं क्लास में भी पढ़ाया जाता है, शायद 9वीं क्लास में भी पढ़ाया जाता है, पता होना चाहिए। उसी प्रकार से चार्ज का भी सिस्टम होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना टोटल चार्ज जो होता है ना सिस्टम में, टोटल चार्ज जो होगा ना सिस्टम में, वो हमेशा क्या रहेगा, ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, वो हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। समझ में लो, समझ में आ गया रे, समझ में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी आइसोलेटेड रहेगा सिस्टम में, ठीक है। नहीं एनर्जी को तोड़ सकते हैं, नहीं बना सकते, लेकिन ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे चुल आती है बहुत बच्चों की, सर ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं तोड़ेंगे, हैं? तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तोड़ो सर, तोड़ो पकड़ के। अबे यार एक बात बता, तू एनर्जी को तोड़ सकता है क्या, है? तेरे को ये पढ़ना चाहिए, E = mc² पढ़ो, ठीक है, समझ में आएगा एक्चुअली एनर्जी होती क्या। एक्चुअली एनर्जी को तोड़ क्यों नहीं सकते, चार्ज को तो बेटा तोड़ ही नहीं सकते है। चार्ज बेटा उत्पाद हुआ है सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बिग बैंग थ्योरी जाके पता। अरे यार तुम लोगों ने चुल क्या है ना, पता है बहुत सर भी कहते हैं कि जो चीज आसानी से समझ सकते हैं उसमें कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करना सबसे पहली चीज, और जो चीज एक्चुअली जिसमें हम थिंकिंग दे सकते हैं कि ये क्या होता वो क्या होता, उसमें तुम्हारी बस की औकात ही नहीं है। सीधी बात, तुम्हारी औकात से बाहर है थिंकिंग करना। अगर तुम्हें साइंस को फिलोसफी में ले जाना है तो भाई इतनी बात मैं नहीं बताऊंगा, औकात से बाहर, यही समझ लो, ठीक है। तो ये बकवास का कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ मत पैदा करो,
यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करनी, यहाँ जो बताया वो चुपचाप रखो। अब तुम ये मुझसे पूछोगे सर ये एनर्जी कैसे, आप आगे पढ़ेगा बेटा, अगर अभी पढ़ेगा तो बहुत चैनल है, पढ़ो ना जाके। तो कंजर्वेशन में एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा सिस्टम में आइसोलेटेड रहता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, क्रिएट नहीं किया जाता था। हाँ लेकिन बेटा एक बॉडी से दो बॉडी ट्रांसफर किया जाता था। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी, टोटल चार्ज सिस्टम में हमेशा क्या रहता है, भरा रहता है, लेकिन उसे हम चार्ज को नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। हाँ उसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ले जा सकते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बेटा। चार्जिंग ऑफ मेथड, कैसे चार्ज जो है हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करेंगे, फ्रिक्शन के मदद से और बहुत सारे मदद से हम लोग करेंगे। मजा आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर 2 था और डेट थोड़ा गलत था, 26 अप्रैल है लाला, 26 अप्रैल 2026। चलो आज का क्लास खत्म, मौज लो, अच्छे से लो, अच्छे से पढ़ो लिखो और बड़ा बड़ा नाम रोशन करो भाई साहब, करो काम करो, नाम करो और मजे भी लो। 24 घंटा मिलता है, इस घंटे में भाई कल का फिक्र नहीं, कल क्या होगा नहीं होगा, लेकिन 24 घंटे मिलता है, 24 घंटे में पढ़ेंगे लिखेंगे और मजे करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। और भाई जो कर्म करना है 24 घंटे में ही करेंगे, जो कर्म करना है 24 घंटे में करेंगे, पढ़ना होगा पढ़ेंगे, मस्ती करना होगा मस्ती करेंगे, जो करना हो कल का पता नहीं, कल क्या होगा नहीं होगा, लेकिन 24 घंटे मुझे अगर मिला है, मैं अगर मेरा सुबह आंख खुला है तो उस आंख खुलने का मैं फायदा उठाऊंगा, मजे लूंगा, शरीर का सही यूज करूंगा, दिमाग का सही यूज करूंगा, हाथ पैर जो है उसका सही यूज करूंगा। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, चलो।